जब ज़मीन की बात होती है तो फिर ज़मीन.com का नाम हमारे सामने आ जाता है, फ़ौरन चमकना शुरू हो जाता है वो नाम। जहाँ आप कंप्यूटर पर कोई ज़मीन ढूंढते हैं तो फिर ज़मीन.com फ़ौरन सामने आती है वो वेबसाइट, और वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं और आप देखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। फाउंडेड इन 2006, ये कंपनी बनी थी 2006 में, और ज़िशान अली ख़ान और इमरान अली ख़ान ये दो लोग थे जिन्होंने ये कंपनी बनाई, और इस वक्त इस कंपनी के 5,500 से ज़ायद लोग काम कर रहे हैं, और 55 लाख से ज़ायद विजिटर्स इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। 20,000 एजेंसीज हैं ऑन बोर्ड जो इनके साथ हैं, काम करती हैं ऑथेंटिक तरीके से और क्रेडिबल तरीके से। कनेक्टेड है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करेंगे ज़मीन.com के हवाले से, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख शुजाउल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान की सबसे मौसर तरीन रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com में बतौर सीनियर डायरेक्टर सेल्स अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, और इनके अंदर जो सेंट्रल रीजन की कमान है, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर और सियालकोट जैसे बड़े शहर मौजूद हैं। फिर आपका जो तजर्बा है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का भी है, यानी कि आप रियल स्टेट से पहले टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे थे, और ये जो साउथ और सेंट्रल पंजाब की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है इस पर बड़ी ग्रिप है जी, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि उसमें टेली भी है और कम्युनिकेशन भी है, तो सही बात करके ज़मीन बेचना। ज़मीन.com के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम अवैस। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और कुछ थोड़ा सा मज़ाहिया चुटकुले छोड़ते रहते हैं तो उसको आप माइंड ना कीजिएगा। ये बताइए कि आपका जो सफ़र रहा ज़मीन.com के साथ, ये बड़ा लंबा तवील सफ़र रहा, इसके बारे में बताइए कैसा था? देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। जैसे कि अभी आप लोगों ने इंट्रो में कहा है कि मैंने बैंकिंग टेलीकॉम में भी काम किया है, मैंने इससे पहले बैंकिंग सेगमेंट में भी काम किया, मैंने FMCG में भी काम किया। बट जितना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है और जिस तरह इस इंडस्ट्री के अंदर आप अभी देख रहे हैं कि जिस तरह ये ग्रो कर रही है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप कैरियर वाइज देखें तो भी, और अगर आप फाइनेंशियली देखें, जो लोग, बिकॉज इससे पहले काफ़ी इस इंडस्ट्री पे लोगों का इतना फोकस नहीं होता था, और स्पेशली जितने भी कैरियर से रिलेटेड लोग हैं या कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, वो रियल एस्टेट में इतना प्रेफर नहीं करते थे एज अ कैरियर। बट पिछले 5-7 साल से इस इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आया है, और लोगों के लिए जो प्रेफर्ड इंडस्ट्री है इस वक्त वो शायद रियल स्टेट ही है। यानी ये जो बूम है ये बेसिकली एक तो प्रॉपर्टी मार्केट का भी है और इसके कैरियर्स का भी है। तो अगर हम प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो अगर थोड़ा सा हमें आप और हमारे नाजरीन को बताएं कि एक तो जी आपका जो जिस रीजन को आप देखते हैं उस रीजन में इस वक्त क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टीज़ की, इन्वेस्टमेंट्स की, बाइंग की, और ज़मीन.com उस हवाले से कैसे अपने जो सार्फिन हैं उनकी मदद करता है? देखें, इस रीजन की बात करें या ओवरऑल नेशन वाइड आप बात करें तो रियल स्टेट में पिछले कुछ अरसे से डिप्रेशन आया है, क्योंकि जिस तरह डॉलर्स की वजह से या जो मटेरियल्स हैं उसकी प्राइस जिस तरह इंक्रीज़ हुई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो नेगेटिव चीज़ होती है वो बहुत जल्दी हाईलाइट भी हो जाती है, उसके स्प्रेड भी बहुत तेज़ है। पॉजिटिव चीज़ थोड़ी स्लो होती है और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट फिर उसी तरह स्लोली आ रहा होता है। अगर आप देखें जब से डॉलर स्टेबल हुआ है तो रियल स्टेट के अंदर दोबारा से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई हैं, प्राइसेस दोबारा से जो मटेरियल है उसकी अब थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव आया है ओवरऑल। अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो जितने सिटीज़ आपने बताए हैं उसके अलावा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई हैं, और जिसका एक पॉजिटिव रिस्पांस कस्टमर को भी आना, लोगों ने इन्वेस्टमेंट दोबारा से रियल स्टेट में करना शुरू कर दिया। अगर हम थोड़ा सा इस तरह, जिस तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा हम चैनल का, ये हम न्यूज़ का जो टाइम टू टाइम रियल स्टेट के सेगमेंट को अपने सार्फिन को भी उजागर करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं। अगर इस तरह की पॉजिटिविटी हर एंगल से, हर चैनल से, अगर आप हर डिपार्टमेंट की और अगर आप हर सेगमेंट को देखें, अगर वहाँ पे इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें हम हाईलाइट करें तो इस इंडस्ट्री में जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी इतना ही इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, और वो आ भी रहा है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें इस वक्त शुजाउल्लाह साहब, और आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग रियल एस्टेट की तरफ भी आ रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी बड़ी हो रही है, या बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मुल्क की तरक्की या मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए आप कैसे ये जज कर सकते हैं या करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर भी अब बूम की तरफ जाएगा? उसके भी अगर आप हमें गाइडेंस फराहम करें तो।
देखें, अगर रियल स्टेट को देखें तो ये ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और अभी भी इस वक्त भी अगर आप देखें तो हर सिटी के अंदर देखें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से हम इसको एवेलुएट करते हैं कि जी नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं, उसके अलावा कितनी सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, कितने हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट भी करते हैं और आप उसके स्केल को भी देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद की बात करें तो पिछले पाँच महीनों में शायद जितने प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड हुए हैं और जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं शायद वो पिछले 2 सालों में भी नहीं हुए होंगे। और उसका ये डेफिनेटली उसकी वजह से इकोनॉमी में आपके जो उसके सपोर्टिंग जितने भी आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी ग्रो किया। तो ये इस वक्त अगर मैं ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखूं तो ट्रांजैक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं पिछले 1-2 हफ्तों से। उसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स जो कि थोड़ा सा मटेरियल की वजह से और कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा स्टक हो गई थी, अब दोबारा से उन पे काम शुरू हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इस इंडस्ट्री में इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रोथ आएगी। और तो ये भी बताइए हमें कि अब जैसे ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं तो अब आपका जो इदारा है ज़मीन.com उसकी रिलायबिलिटी, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, लोग आते हैं प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ज़मीन.com पर जाते हैं, सर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्रेडिबिलिटी कैसे इतनी ज़्यादा बनी है आप लोगों की? उसके पीछे क्या अवामिल हैं कि बाकी इस तरह के इदारों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है ज़मीन.com और लोगों का ट्रस्ट है उस पर? देखिए, वैसे जैसे कि आपने कहा कि ये पिछले 15 सालों की मेहनत है और सबसे बड़ा जो एक मेन रीज़न है और जिसमें ज़ीशान अली ख़ान को ये बहुत क्रेडिट जाता है और सारी टॉप मैनेजमेंट को, कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो हम जितना ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं उसके पीछे ये है कि हमारी ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं और जिस तरीके से आप उनको एजुकेट कर रहे हैं। रियल स्टेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा मिसकमिटमेंट्स भी होती हैं और टाइमली डिलीवरी चीज़ें नहीं होती। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ हैं उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी जो है ये एक मेन वैल्यूज़ में हम कंसिडर करते हैं और उसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया है। फिर जो मैनेजमेंट का विज़न है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से डाटा हम लोग ड्रिवन कंपनी बनती जा रहे हैं, फिर हमारे जितने भी इन हाउस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इन हाउस हम बिल्ड कर रहे हैं, फिर हमारी एक्सपेंशन है, जिस तरीके से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। बिकॉज यहाँ पे जिस अभी आपने बताया कि 5500 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 6,000 के करीब। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम इस इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस ये है कि हमारे जितने भी ऑफिसेज़ हैं 27 सिटीज़ के अंदर, वो हमारे इवेंट्स वहाँ पे कंडक्ट हम कर रहे होते हैं, जिससे लोग आते हैं, उनसे हम उनको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो हम उनको शोकेस करते हैं। और वहाँ पे इवेंट्स से फिर हम सेल्स इवेंट्स जो आप लोगों के वो होते हैं, आजकल एक्सपोज का भी बड़ा दौर चल रहा है और मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स मुनक्किद होते रहते हैं, बड़े बड़े एक्सपोज होते रहते हैं। तो उन इवेंट्स के बारे में ज़रा मज़ीद बताइए कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या चीज़ है जो आप लोग ऑफ़र करते हैं, फिर उनको कैसे पता लगे कि क्या प्रोडक्ट्स हैं आप? अच्छा जी, एक तो हम पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सपोज भी हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट भी होते हैं और यहाँ पे ओपन हाउस भी होते हैं, जो कि हम लोकल अपने कस्टमर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए और उनको बेसिकली एंगेज करने के लिए करते हैं। हम पिछले 2017 में हमने फर्स्ट टाइम दुबई में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो कंडक्ट किया, जिसका हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद 2018 में किया, फिर 19 में, फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था, जिसकी वजह से फिर हमें 3 साल का बीच में ब्रेक लगानी पड़ी। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हमने 2022 में सितंबर 10th और 11th को हमने दुबई में जो प्रॉपर्टी वहाँ पे दुबई एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे हम एक दोबारा से पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस शो का कंडक्ट करने का मकसद ये है कि वहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पार करनी होती है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए कि जब आपके पास वहाँ पे 60+ एग्जिबिटर्स वहाँ पे 2 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं,
उसमें वो जाते हैं, वहाँ पे अपनी जो उनकी सेविंग होती है अपने बजट के मुताबिक वो प्लान करते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही होती हैं, वहाँ पे बेसिकली हम उनको मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं देंगे तो शायद वो राइट लेफ्ट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो दुबई में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बहुत बड़ी लेवल की, जहाँ पे उनके पास लाइक आप पेशावर से लेके कराची तक जितने भी शहर हैं उनके एग्जीबिटर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा है पिछले 3 जो हमने इवेंट्स कराए थे उसमें मोर देन 50,000 विजिटर्स आए थे और ऑलमोस्ट 167-170 के करीब 175 के करीब हमारे एग्जीबिटर्स भी गए हैं 3 सालों में। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कि दुबई में, शारजा जो नज़दीक जो उनके स्टेट्स में वहाँ पे रहते हैं। तो ये 2 दिन के है जो 10 और 11 सितंबर को होगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, हॉल नंबर 5 और 6 में। उसमें बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, अप्रूव प्रोजेक्ट्स होंगे। वहाँ पे डिफरेंट बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं उनके प्लॉट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ज़मीन.com के अपने जो ZD के प्रोजेक्ट्स हैं, ज़मीन डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। वहाँ पे फिर ये होता है कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर डील्स फिर उन इवेंट्स के जरिए मिल जाती हैं लोगों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेस्ट विशेष जी हमारी तरफ से आपके इस इवेंट के लिए भी, और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़रूर विजिट करें इस इवेंट को। ज़मीन.com के हवाले से बात हो रही थी, शेख शुजाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए।